अब तो मैं ज्यादा अनुभवी हूं। पहले तो मुझे बहुत कुछ सीखना था, मैं काफी सीख चुका हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, पहले तो दिल्ली मेरे से डरती नहीं थी, लेकिन अब बहुत डरती है। देश का नेता कैसा हो? आदरणीय नरेंद्रभाई ने पाघડી અને ખેસ પહેરાવી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનું સ્વાગત કરશે। देश का नेता कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? गुजरात, जहां राजनीति का सबसे मजबूत केंद्र हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात, जहां सत्ता का सबसे बड़ा शिखर बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। और गुजरात, जहां बीजेपी की चुनावी जीत का सबसे बड़ा चेहरा भी नरेंद्र मोदी ही है। हूं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाकर अपना कद कुछ इस कदर बढ़ा लिया है कि अब वो गुजरात की राजनीति में फिट नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए अब मोदी के निशाने पर आ गई है दिल्ली। अपने तीखे तेवरों, बेबाक बयानों और विकास पुरुष की चमचमाती छवि के बूते मोदी ने गुजरात में तीसरी बार शानदार जीत दर्ज की है। और इसी के बाद अब वो राष्ट्रीय फलक पर चमकने को बेताब हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें गुजरात से निकलकर लड़नी होगी केंद्र की सबसे बड़ी जंग। गुजरात के बाद क्या मोदी अब 2014 की इस जंग के लिए भी तैयार हैं? अब मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब तो हमें आपकी आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरना है। अब हमें कुछ करके दिखाना है। और भाइयों बहनों, आपकी अगर इच्छा है जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद मोदी साल 2012 के सबसे कामयाब राजनेता बन गए हैं। लेकिन उनकी इस जीत के बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर मोदी के पक्ष में माहौल बन गया है? क्योंकि मोदी की ये जीत जहां उनकी पार्टी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के लिए एक चेतावनी मानी जा रही है, वहीं विरोधी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। गुजरात चुनाव में मोदी की शानदार विजय उन विरोधियों को भी खबरदार कर रही है जो गुजरात दंगों को लेकर उन्हें घेरते रहे हैं। कि जहां तक उनके प्रधानमंत्री बनने की बात है, फिलहाल लगातार मांग उठेगी ऐसी, और खासतौर पर कार्यकर्ताओं से मांग उठेगी। क्योंकि एक बात तो है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसमें एक बड़ी जान सी आती है मोदी के नाम से। अक्रॉस द बोर्ड आप जब जाते हैं और वोटर, राइट विंग वोटर जो होता है उससे बात करते हैं, तो आपको ये साफ नजर आ जाता है कि उनको बीजेपी में कोई भी और दूसरा नेता उस कद का लगता नहीं। देश का नेता कैसा हो? भाइयों बहनों, अगर मेरे गुजरात का किसान फसल ज्यादा पैदा करता है तो मेरे हिंदुस्तान के किसी गरीब का पेट भरने के काम आएगा। मेरे गुजरात के अंदर कोई कारखाना लगता है तो हिंदुस्तान की किसी गरीब विधवा मां का बेटा जो अपने घर में रोटी नहीं कमा सकता है, मेरी गुजरात की धरती पर आकर के रोटी कमाएगा। ये मेरे देश की सेवा है।
बड़ी जीत के बाद अब बड़ा लक्ष्य। मोदी के ये हाव भाव शब्दों की जुगाली भर नहीं है और जीत के बाद उनके नरम पड़े तेवर भी साफ संकेत हैं कि वो दिल्ली आने को बेताब हैं। गुजराती की बजाय हिंदी में विजयी भाषण देने वाले मोदी ने तल्खी की बजाय विनम्रता के सुर गढ़ने शुरू कर दिए हैं। मोदी में आया ये बदलाव दरअसल उनकी वो रणनीति है जिसके दम पर वो जीतना चाहते हैं दिल्ली का ताज। आगे उनकी दिल्ली की तैयारी है। दिल्ली की तैयारी एक उनकी तरफ से है, एक जो टोटल पॉलिटिकल जो एक माहौल बनेगा आने वाले समय में, बजट पेश होगा, जो यूपीए की रणनीति होगी, उसके हिसाब से मोदी भी अपनी पॉलिसी प्लानिंग वो करेंगे। मोदी के साथ सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पेश करते हैं। मोदी दिल्ली कब आएंगे? अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, या फिर 2014 के चुनाव से ठीक पहले मोदी दिल्ली में दस्तक देंगे? सवाल यह भी है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की नरमपंथी राह पर आगे बढ़ेंगे या लाल कृष्ण आडवाणी की कट्टरवादी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। जानकार बताते हैं कि मोदी का अगला कदम उस अंक गणित पर निर्भर है जो इन दिनों बीजेपी में खदबदा रहा है। मोदी के आने की कितनी कीमत होगी इसका भी हिसाब लगाया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी अगर आते हैं उसके बाद किसी तरह का माइनॉरिटी कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि कांग्रेस वाले साफ कहेंगे कि हमें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आना चाहिए, हमें माइनॉरिटीज़ के बारे में बात सोचनी चाहिए। तो उसका कितना खामियाजा होगा इसका हिसाब लगाना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल पॉलिटिकल शुद्ध अंक गणित होगा। 2-3 ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस की तरफ देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि फरवरी में, जनवरी एंड फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सेकेंड टर्म की बात आती है। अगर उसमें कहीं भी कुछ आगे पीछे होता है तो ये दावेदार हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी का अध्यक्ष बनेंगे या फिर सीधे अगले चुनाव में बीजेपी के चुनाव की कमान संभालेंगे? अगले कुछ महीनों में बीजेपी के अंदर मोदी की ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन गुजरात में मोदी की जीत जितना बड़ा सच है, उतना ही बड़ा सच है खुद उनकी पार्टी में ही मोदी का विरोध भी। आखिर क्यों बीजेपी में मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं उनके ही सहयोगी? माई वे और द हाईवे वाली जो कहावत होती है वो उनका सिस्टम होता है काम करने का। वो आप देखिए सिस्टमैटिकली पुराने कितने लोग बचे हैं, पार्टी सब छोड़ के चले गए। केशुभाई जैसा आदमी जो बड़े पीड़, बड़े सोबर किस्म के इंसान हैं, कुछ लेवल पे चीजें पहुंची होंगी कि उनको छोड़ना पड़ा। अब मोदी के साथ समस्या यह है कि वो अच्छे नेता हैं पर कुछ अलग थलग हो जाते हैं। यानी अगर गुजरात की बात करें तो इस बार न वीएचपी उनके साथ थी, न भारतीय किसान संघ उनके साथ था, न आरएसएस के लोग उनके साथ थे, न केशुभाई उनके साथ हैं, न शंकर सिंह वाघेला उनके साथ हैं। वो लोग जिन्होंने जीत का रास्ता खोला पार्टी के लिए गुजरात में। मैंने सुना है कल से पूरा दिल्ली गुजरात पर हमला बोलने वाला है। मैडम सोनिया जी आने वाली है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आने वाले हैं, उनके युवराज आने वाले हैं। आइए मेरी गुजरात की धरती पर सबका स्वागत। दरअसल गुजरात में मोदी की ताजा जीत से उनका मोदित्व इस कदर दमक उठा है कि अब उसकी चमक से बीजेपी के केंद्रीय राजनीति के धुरंधरों की आंखें ही चुंधिया रही हैं। और मोदी की इसी जीत में छिपा है बीजेपी के नेताओं के मोदी विरोध का राज। दिल्ली में जो लोग राजनीति करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे जिनकी पूरी लगाम है और जो इतने सालों से जमे हुए हैं, वो किसी दूसरे के लिए उन्हें अपनी जगह देनी पड़ेगी और किसी दूसरे को उन्हें पीछे चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है ये बहुत खुशी से आदमी नहीं करता है, लेकिन आज राजनीतिक कंपल्शन है, मुझे लगता है ऐसा करना पड़ेगा। मोदी के लिए यही एक बड़ी चुनौती है
कि आप ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि अब ये आ जाएगा तो ये हर चीज़ कंट्रोल करेगा। यानी आप अहमदाबाद में जानते हो लोगों को, मंत्रियों को, तो मंत्री का पीए कौन होगा, मंत्री का ड्राइवर कौन होगा, कौन तय करेंगे, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। आप इतने कंट्रोल फ्रीक हैं तो बाकी लोग आपसे थोड़ा डर के रहते हैं कि यार ये क्या मामला है इसका। अपने भाषणों में हमेशा 6 करोड़ गुजरातियों की बात करने वाले मोदी ने इन चुनावों में हिंदू हृदय सम्राट की अपनी छवि को बरकरार रखा है। यानी चुनावों के दौरान क्षेत्रीयता के साथ जातिवाद का मुद्दा भी सुलगाए रखा मोदी ने, लेकिन साथ ही साथ चुनावों में उन्होंने जमकर खेला विकास का कार्ड भी। लेकिन अब उन्हें 100 करोड़ देशवासियों की बात करनी है। बहुत से राष्ट्रीय मुद्दों से मोदी को टकराना होगा और इसीलिए आगे की उनकी राह आसान नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जहां पर कोई आसान राह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी बहुत चीज़ों में आप देखते हैं कि उनका कोई स्टैंड नहीं होता, तो वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने आप को कैसे रीपैकेज करें, री इन्वेंट करें कि देश में उनकी साख और पूछ परख बढ़े। उन सहयोगियों को साथ लेना पड़ेगा जो पहले उनसे छिटक गए थे। और कब छिटके थे? जब 2002 के दंगे हुए, 2004 को चुनाव हुआ तो टीडीपी, बीजेडी, एजीपी, आईएनएलडी ये सब लोग उनसे छिटक गए थे। अब अगर उनको बड़ी तैयारी करनी है 14 में तो इन सबको साथ लेना पड़ेगा, इन सबको बताना पड़ेगा कि नहीं, मेरे साथ अगर ये सारी बातें थी तो मेरे पास ये खूबियां भी हैं। उनको समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। इस बात से शायद ही किसी को एतराज हो कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में गुजरात में एक मेहनती मुख्यमंत्री की जो अपनी छवि बनाई है वो प्रधानमंत्री की दौड़ में उनके काम आने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री पद की राह में उनके सामने खड़ी है सबसे बड़ी एक दीवार, जिसका जिक्र भी हम करेंगे। ये विजय हिंदुस्तान के उन नागरिकों का है जो विकास के लिए, सुख के लिए सदियों से तड़पते आए हुए हैं। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी की राजनीति यात्रा पिछले 11 सालों में कई मोड़ से होकर गुजरी है, जिसमें विकास का पड़ाव है तो गुजरात दंगों का दाग भी है। और इसीलिए इस सफर में सद्भावना की सफाई भी शामिल है। अपनी छवि को चमकाने के लिए मोदी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और इन चुनावों के दौरान भी मोदी ने गुजरात दंगों का जिक्र कभी नहीं छेड़ा, और वो शायद इसीलिए क्योंकि दंगों की वो आग माया कोडनानी जैसे उनके करीबियों के जरिए ही सही आज भी उन तक पहुंच रही है। सद्भावना जो उन्होंने सितंबर पिछले साल की थी, सद्भावना का 3 दिन का उन्होंने उपवास रखा था, अनशन किया था कि भाई उस वक्त वो अपना वो चेंज कर रहे थे, क्योंकि वो इसको बखूबी समझते हैं कि हार्डलाइन स्टैंड से और हिंदू हृदय सम्राट अकेले बनकर वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। 2002 के लिए अगर उनको कुछ कहना होगा तो मेरे ख्याल से और साफ तरीके से, सीधे तरीके से लोगों की आंखों में आंखें डालकर उनको भरोसे में लेकर खुद पर भरोसा रखकर ये कहना पड़ेगा कि मेरे से गलती हुई 2002 में, मुझे माफ़ कीजिए उसके लिए। पर मुश्किल है क्योंकि वो शायद ये समझते हैं कि अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो उसमें कहीं एक बात निहित है कि मेरे से गलती हुई है क्या। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे भी हमसे कोई गलती ना हो। आप आशीर्वाद दें ताकि गलती से भी हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो। गुजरात में जीत की हैट्रिक के बाद नरेंद्र मोदी की राजनीति अब तलवार की तेज धार पर से गुजर रही है। उनका एक भी गलत कदम उन्हें गहरे राजनीतिक गर्त में धकेल सकता है। लेकिन मोदी की शख्सियत की सबसे खास बात यह है कि गुजरात दंगों के बोझ तले उनके कंधे आज भी झुके नहीं हैं। इसीलिए बीजेपी के अंदर उनका कद बढ़ता ही चला गया है और अब इस जीत से प्रधानमंत्री पद की उनकी उम्मीदवारी भी मजबूत हुई है। लेकिन आज भी मोदी के सामने यही सवाल खड़ा है कि क्या वो कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकेंगे। मोदी अगर एक तरीके से आते हैं तो कांग्रेस को कई फायदे भी दिखाई देते हैं,
क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से हवा खड़ा कर सकती है सांप्रदायिकता का, और मुस्लिम मतदाता जो छिटक जाते हैं, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर मायावती भी हैं, जहां पर मुलायम सिंह भी हैं, बिहार में, ऐसे बहुत सारे राज्यों में उनको बड़ा फायदा हो सकता है उसका। 3 ऐसी बार हो चुका है कि वामपंथी दलों ने भी जो है सैद्धांतिक रूप से जो है भाजपा को समर्थन किया है। तो अगर कांग्रेस अपनी मजबूती पे नहीं खड़ी होती और उसको पर्याप्त सीटें नहीं मिलती हैं, तो एक ऐसी संभावना बन सकती है कि भाजपा लेड या नरेंद्र मोदी की सरकार भी बन सकती है। विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही गुजरात में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नाम का परचम लहरा रहा है। वक्त के बहाव में मुमकिन है कि मोदी के दामन पर लगे गुजरात दंगों के दाग भी साफ हो जाएं। हो सकता है कि कानून की नजर में भी वो पाक साफ हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि मोदी के विकास का नारा और सद्भावना की उनकी तदबीर प्रधानमंत्री बनने की उनकी राह को आसान बना दे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की जनता की अदालत में क्या मोदी अपना दाग धो पाएंगे? क्या वो कभी बन सकेंगे देश के प्रधानमंत्री? ये सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की राह में नरेंद्र मोदी को हर बार खड़ी मिलेगी गुजरात दंगों की दीवार।